शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते थे। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते थे। और पंचाक्षरी मंत्र क्या है एक बार कह लेते हैं सभी लोग मिलकर के, ताली बजा करके, बोल शंकर भगवान की। पंचाक्षरी मंत्र क्या है ध्यान से सुन लेना। मुसीबत पड़े, बच्चों को नजर लग जाए, नजर दूर न होती हो, 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए और बच्चे की नजर झाड़ दीजिए। लेकिन खिलौना समझ के मत करिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय फूक, ये काम मत करिएगा। इसके लिए नियम और संयम की जरूरत होती है। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकम परम पदम। मंत्र शक्ति सत्य होती है, खेल समझ करके इसको नहीं जपना चाहिए। जब निरंतर आप कई महीनों तक, कई वर्षों तक जाप करेंगे तो आपके जिह्वा पर मंत्र शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। तभी तो कहा गया, तभी जब मंत्र शक्ति जागृत होती है। इसीलिए कोई संत, महात्मा, भगत, ब्राह्मण, इनसे कोई जल्दी जल्दी बैर मोल नहीं लेता। क्यों? मंत्र शक्ति जिह्वा पर होती है। राम का नाम कुछ तो लेते हैं और कह दिया, कहीं कोई बात बोल दी, सत्य हो गई। क्योंकि कहा गया है और वचन चाहे पढ़ी जाए फीका, और वचन चाहे पढ़ी जाए फीका, वचन पत्थर की भूमिका। ये चारों ब्राह्मण पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, वेद पाठी हैं, सत्यवादी हैं और मंत्र जापी हैं। क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इन बच्चों का नाम क्या है? देवप्रिय, मेधाप्रिय और सुगत का नाम बताते हैं। देवप्रिय, मेघाप्रिय और सुगत। देवप्रिय, मेघाप्रिय और सुगत। चौथे का नाम धर्मवाही है। देवप्रिय, मेघाप्रिय और सुगत धर्मवाही कहलाते हैं, जो शिव की पूजा। अरे भैया भोलेनाथ को देखो, अम्मा, जो शिव की पूजा करते हैं और शिव के प्रिय कहलाते हैं, और शिव के प्रिय कहलाते बड़ी अच्छी अवंतिका नगरी, नगरी भर बड़ी सुहावनी है और तप तप से वो पावनी है। भैया तप तप से साथ में बोला तो अलग हो जाते, साथ में सबके बोला। वो जब तप से पावन है, अरे पावन है। अवंतिका नगरी शुद्ध है और उससे किसी की नजर है सही चीज पर, अच्छी चीज पर, अच्छे घर पर, अच्छे अच्छे बेटा और बेटी पर लोगों की नजर होती है। कुछ नजर अच्छी होती है और कुछ नजर ऐसी होती है
यही का घर बिगाड़ दूं, यही का लड़का बिगाड़ दूं, यही की बिटिया बिगाड़ दूं, यही की बहुरिया बिगाड़ दूं। कुछ नजर ऐसी भी होती है, क्या करोगे? जीवन है, जीना पड़ेगा। आप लोगों की नजर को नहीं रोक सकते हो, लेकिन लोगों की नजर से बच तो सकते हो। भैया, एक रत्नभाल नामक पर्वत है, उस पर एक दैत्य रहता है, एक राक्षस रहता है। उस पर्वत पर एक राक्षस रहता है भैया। राक्षस किसे कहते हैं जानते हो? राक्षस कैसा होता है देखा है? किसने देखा है? राक्षस कैसा होता है? भैया मैं बताता हूं। माँ नहीं माँ तू, राक्षस कैसे होते जरा सुनो। माँ नहीं माँ तू, पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ तू, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा नहीं देवा। माँ नहीं माँ को, जो माँ बाप को नहीं मानते, जो देवताओं को नहीं मानते, क्यों नहीं मानोगे भाई? धूप ले रहे हो, सूर्य को नहीं मानोगे, खिड़की चांदनी ले रहे हो, चंद्रमा को नहीं मानोगे, अग्नि में रोटी सेक रहे हो, अग्नि को नहीं मानोगे, हवा से ठंडक हवा से ठंड ले रहे हो, नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? हैं? कोई महात्मा अगर आ जाए, कोई पंडित आ जाए, कोई भगत आ जाए भजन करने के लिए, तो साहब क्या करें? है नहीं कुछ, तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा। कैसे नहीं मानोगे? इतनी सुंदर प्रकृति से को सजा करके दुनिया में परमात्मा ने पहले संसार को सजाया, मनुष्य को जीने के लिए ये सारी सुविधाएं बनाई कि मनुष्य जब आवे तो हवा का भी आनंद ले, मनुष्य जब आवे तो धूप का भी आनंद ले। ठंडक हो रही धूप के लिए भागते हो, मानोगे नहीं साहब? कैसे नहीं मानोगे? नहीं हो तो होगा। क्या बात करते हो आप? आपसे आपको बच्चा समझ करके प्यार से समझाया जाता है कि मानना तो पड़ेगा ही, इतनी सुविधा ले रहे हो, फिर कहते हो भगवान को मानेंगे नहीं, टीली लीली करोगे। सोदा बंधुओं, जिनके ये आचरण भवानी, जो माता को नहीं मानते, जो पिता को नहीं मानते, जो देवताओं को नहीं मानते, वही राक्षस। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा नहीं सेवा। अरे आ गए हो, हमारे बड़े भैया आए, दान करते, तुमने सम्मान किया हमारे भगवान का, तुमने दक्षिणा दी, तुमने धर्म के काम में सहारा दिया, आओ हम तुम्हें ऊंचा सम्मान देंगे, हम तुम्हें दरे चाय पर देंगे, दरे तुम्हें पानी हमारे चेला लोग पिलाएंगे, लेकिन कम से कम उस लायक बनो, तुम धर्म को झुकोगे, हम तुम्हें झुकेंगे, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम धर्म को नहीं झुके हुए तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे भी।
धर्मात्मा पुरुष सब तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। ये कलाकार धर्म में लगे हैं, झीका मजीरा बजा रहे हैं, ये तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, तुम इनके साथ बैठ जाओगे तो इनका सम्मान तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा सम्मान इन्हें मिल जाएगा। क्या गलत है इसमें? जिनके ये आचरण भवानी तेजा राक्षस समुदानी, जिनके ये आचरण है, एकदम रुका करो, जिनके ये आचरण है वो राक्षस के समान है। और ये राक्षस था जो अच्छी चीज को बिगाड़ना जानता था। पहली बात तो अच्छी चीज बनती नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा बेटा तैयार होता है, बड़ी मुश्किल से अच्छा काम होता है, बड़ी मुश्किल से अच्छा अनुष्ठान करा रहे हो 5 साल से, बेटियां बहनी आ जाती हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, इससे दुगना पैसा खर्च हो जाता है, चला जाता है, लोग हंस हंस के दे आते हैं, लेकिन ये आनंद नहीं पाते हैं। कोई रोता हुआ आता है तो कोई पछताता हुआ वापस चला आता है। क्या गलत है? ये इतने लोग इकट्ठा होकर के इस धरती पर बैठ करके, वो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, वो सब बैठ करके तुम्हारी दी हुई द्रव्य, तुम्हारी लगाए हुए द्रव्य से आनंदित हैं, नाम कर रहे हैं। तुम्हारे इस पैसे का मान कितना बड़ा हो रहा है ये तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुमने तो केवल ये सोचा कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। अरे क्या समझते हो? ये आनंद तुम्हारे द्वारा हो रहा, तुम कितने महान हो ये कभी विचार करके देखो। ये जगह कितनी महान है ये विचार करके देखो। श्रोता बंधुओं, विचार करो, ये राक्षस है जो नहीं चाहता कोई बेटा बने, नहीं चाहता अवंतिका नगरी शुद्ध और सुसज्जित रहे। वो नहीं चाहता है कि ये ब्राह्मण जो 4 हैं यशस्वी हो, इनका क्षेत्र में नाम ना हो। वो जलता है ब्राह्मणों से। और 2-3 चीजों से बहुत परहेज करनी चाहिए। भक्त, सज्जन, विद्वान और पंडित, ब्राह्मण, इनसे कभी द्वेष करना। मैं आगे आ रहा ही कथा वो बता रहा हूं आपको, आगे कथा जो कहने वाला हूं वो बता रहा हूं। मुझे आप सुने तो भाई मेरे, आप समय निकाले तो मैं सारा कचरा ना दूर कर दूं आपका, तो मैं अपने गुरु का शिष्य नहीं। कभी आपने महत्व दिया ही नहीं, आप टहलते रहे। आप बताएं, लोग लाखों 11 लाख रुपया खर्च करके लोगों ने बद्रीनाथ में मुझे बुलाया कथा सुनने के लिए। सिर्फ मैं आपके प्रेम में आता हूं तो ऐसा नहीं सोचिए। श्री राम जय जय राम। श्रोता बंधुओं, वो राक्षस चाहता है बिगड़ जाए, और उसने क्या किया? रमणी अवंतिका नगरी है, और दूषण ने, उस दूषण दैत्य ने क्या किया? रमणी अवंतिका नगरी है, दूषण ने धावा बोल दिया। लेकर के सेना, विशाल सेना के साथ में उस राक्षस ने अवंतिका नगरी पर धावा बोल दिया। श्रोता बंधु, और रमणी अवंतिका नगरी है, और दूषण ने धावा बोल दिया। रमणी अवंतिका नगरी है, और दूषण ने धावा बोल दिया। पिता के सहित जा उन
विप्रों को, जो भगवान भोले बाबा का नाम जप रहे हैं, ध्यान में लगे हैं, पार्थिव पूजन करते हैं, उन विप्रों को घेर लिया जाकर के उसने। पिता के सहित उन विप्रों को जाकर राक्षस ने घेर लिया। पिता के सहित उस राक्षस ने जाकर विप्रों को घेर लिया। नगरी में हाहाकार मचा, और नगरी हाय हाय करने लगे नगर के लोग। नगरी में हाहाकार मचा, दैत्यों से सब घबराए, कोई शस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, विप्रों के ढींग, जरा सोचिए, कोई शस्त्र नहीं, विप्रों के ढींग, राक्षस को जैसे संहारे। ध्यान से सुनना, सबका ध्यान कथा पर है। तुमसे मैंने रोज कहा कि भगवान का नाम लिया करो, रोज कहता हूं कि नहीं कहता हूं? तुमने एको दिन ये नियम अपनाया? नहीं अपनाया। अकस्मात तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए और तब तुम नाम लो तो भगवान फिर नहीं सुनने वाले इतनी जल्दी। रोज व्यवहार बनाओ तो व्यवहारी से कभी कभी राम राम कर लो, और जब एक अचानक मुसीबत पड़ी, दुआरे पहुंचे तो मन में सोचेगा आज आए हैं बेटा, वैसे सामने से निकल जाते थे, राम राम नहीं करते थे। अरे हटाओ, इसको सूपा मांगे ना दे, बड़ा मतलबी। वही हाल इधर है। ये ब्राह्मण परिवार निरंतर भगवान की सेवा में लगा है और इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। जब मुसीबत आई, राधे आप लोग इधर भगवान, इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। इन्होंने क्या सोचा, शिव जी ही रक्षक हम सबके, अब वही हमारी सहाय करे। शिव जी हम सबके रक्षक, अब वो ही मेरी सहाय करे। वो रोज नाम लेते थे, जो रोज परिचय वाला है, जो रोज बैठता उठता है, जो रोज मिलता है, आदमी उसके नजर में बना रहता है। अरे भैया चलो अभी चलते, ये खाना रखो, तुम खाना हम खाएंगे बाद में, पहले अपने भैया की मदद करेंगे, है ना? तुम तो कहूँ ओम नमः शिवाय रोज कहते हैं, पर वो किया भूल गए, बाबा जी है कहते होंगे।
भूले तो हमें क्या करना, हमारा काम है, हम आपकी रोटी खाते हैं तो आपको अच्छी बात बताएं। जरा सोचो, ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने विश्वास किया महादेव जी के ऊपर, और विश्वास करके मन में सोचा तब शिव जी पूजा करने लगे। बैठ गए वो उन्होंने सोच लिया जो होगा सो देखा जाएगा। बैठ गए भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के पास और एक साथ मंत्र का जाप करने लगे। पांचों लोग, पिता और 4 बच्चे। तब शिव की पूजा और करने लगे, शिव जी से ध्यान लगाने लगे। दूसरा दैत्य पहुंच गया, देखा अरे वारे पंडितों बड़े निडर हो, तलवार भाला देख करके तुम्हारे हृदय में डर नहीं आ रहा। तो उस दैत्य ने कहा मारो इन ब्राह्मणों को। दूसर ने कहा मारो विप्रों को। विप्रों ने ध्यान कुछ दिया नहीं, कहा मारो मारो, लेकिन वो लगे रहे ध्यान में, मारो। दूसर ने कहा मारो मारो, विप्रों ने ध्यान कुछ दिया नहीं। मारने दैत्य उनको दौड़ा, विप्रों ने मंत्र को छोड़ा नहीं। ब्राह्मणों को मारने दौड़ा दूसरा नाम का दैत्य, लेकिन वो माला जपते रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। हुआ क्या, तब भोले बाबा को दया आ गई और भोले बाबा महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल महादेव भगवान की। महाकालेश्वर का नाम सुना है, महाकाल बाबा का नाम सुना है, लोगों को कहते देखा है, गाड़ी पर लिखा देखा है महाकाल। कभी उज्जैन में जाओ, महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर जाओ। प्रकट हो गए महाकाल और मार दिया कसके धक्का, तो पृथ्वी में गड्ढा बन गया है। जब आप मंदिर जाएंगे महाकालेश्वर के, तो जमीन के नीचे है मूर्ति महाकाल की, नीचे कई जीना नीचे उतरना पड़ेगा, तब जाकर के महाकाल के आपको दर्शन। इतने गहरे चले गए हैं कि एक दीवार भर तो गहरे हैं नहीं। महाकालेश्वर जहां मेरा प्रोग्राम हुआ है, और वो 5 विप्र भी उसी गड्ढे में चले गए। प्रकट हो गए महाकालेश्वर और उस दूषण नाम के दैत्य को मारा, और दैत्य को मार करके ब्राह्मणों की रक्षा की। उसी जगह से महादेव जी का एक नाम पड़ गया महाकाल महादेव। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। आइए